कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रमन सरकार पर नक्सलियों का सहयोग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि तत्कालीन रमन सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को केंद्र ने उसी वक्त नकार दिया था, लेकिन उसे तत्कालीन सरकार 2 साल तक जनता के सामने नहीं लाई। सीबीआई ने अगर जांच करने से मना किया तो तत्कालीन सरकार के ओहदेदार लोगों ने इसको छुपाया क्यों, जनता के सामने क्यों नहीं लाया? क्योंकि इससे डर था कि हम लोग लगातार मांग कर रहे थे और उन्होंने सदन में घोषणा किया था कि सीबीआई की जांच होगी। जब डीओपीटी ने ऐसा लिख दिया, इसको उसी समय उजागर कर देना था। सरकार ने जो नक्सली सरेंडर किए, उन नक्सलियों का बड़ी धूमधाम से शादी करवाया। इससे साफ जाहिर होता है इस जो घटना में पिछली सरकार का जो षड्यंत्र था वो साफ जाहिर उजागर होता है। जो गुंडाधुर नक्सली सरेंडर किया उससे भी पूछताछ नहीं की गई। 5 सालों में 5 लोगों से भी पूछताछ हुई है क्या, ये स्पष्ट होना चाहिए। एक बार कहते हैं जांच पूरी हो गई, जब यहां से पहल होती है तो कहते हैं कि जांच अभी हम कर रहे हैं। तो 5 सालों में प्रगति क्या है? यदि प्रगति होती, कुछ पूछताछ होता, संबंधित लोगों को बुलाया जाता, तो जो पीड़ित पक्ष हैं उनको भी लगता कि कुछ हो रहा है। आज तक इस बात के संकेत या जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि 5 लोगों से भी 5 वर्षों में पूछताछ हुई है क्या। जो एफआईआर दोबारा किया गया है माननीय जितेंद्र मुदलियार के द्वारा, उसकी जांच भी एनआईए को सौंपी जाए। किसके इशारे में एनआईए ये काम कर रहा है? कौन लोग हैं जो इसकी जांच को रोकना चाहते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कितनी बड़ी हत्या हुई उसके तह तक ये सारी बातें जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। केंद्र में जिनकी सरकार है, हम लोग तो ये मान के चलते एनआईए उनके इशारों पे काम करता है। जीरा मामले पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, कांग्रेस सरकार को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। एनआईए के साथ ही आयोग भी मामले की जांच कर रही है। एसआईटी जांच की मांग पर कौशिक ने कहा, स्टेट की जांच एनआईए से बड़ी नहीं है। बीजेपी भी चाहती है पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। चाहते हैं कि उस परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है और इसलिए हम चाहते हैं कि उस परिवार को न्याय मिले। जो भी उसमें दोषी है, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हम सब की भी मानसिकता है और हम लोग भी चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है और भरोसा करना चाहिए कि उनको न्याय मिलेगी और उनके ही सरकार के द्वारा इस कमेटी की गठन की गई है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस पर अविश्वास करने का कोई कारण है। और जैसा आप जानते हैं, आपका मुद्दा आपकी भाषा में सीधा लिए चलते हैं आपको। रायपुर रजनी वहां मौजूद है। शुक्रिया आसिफ। जय जोहार। नक्सली हमला है कि राजनीतिक षड्यंत्र? झीरम घाटी हमला के 7 बछर के बाद भी ये पहेली सुलझ नहीं पाई से। ना तो गुनाहगार मनला सजा मिल पाई और ना ही पीड़ित परिवार मनला इंसाफ। एक फिर छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी हमला के जिन बाहर निकले हैं, आज हम यही विषय में चर्चा करबो। तो सबले पहले आपके परिचय करा दे जाए हमारे साथ जुड़े खास पहुना मन के। हमारे साथ कांग्रेस ले जुड़े हैं कांग्रेस नेता और रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे, भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी देवेश तिवारी। आप सब मन के चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करे जाए सबले पहली प्रमोद दुबे जी, आपले मोर सवाल है कि 7 साल लगभग हो आए हैं झीरम घाटी हमला के। अब आपमन के पास ऐसे कौन से सबूत आ गए हैं कि आपन सीधा हमला ला सुपारी के लिंग बतावत हो? जो दिन ले झीरम के घटना हो है, वो दिन से लेकर आज तक ये दुर्भाग्य के विषय कि 3 बार अलग अलग एजेंसी द्वारा जांच हुई। राज्य सरकार के द्वारा घटना के केवल तीसरे दिन ही एक आयोग के गठन हुई। आयोग के द्वारा जांच करे के बात हुई। ओकर बाद मार्च 2014 में एनआईए के जो टीम रही से वो जांच शुरू करीस। और ओकर बाद तब से लेकर आज तक के अगर आप देखो तो 29 जन के जौन नेता मन के साथ साथ हमार और पुलिस की जो कर्मचारी जिसे जिक्र उनके बड़े नरसंहार हुए। मोर ख्याल से भारत में इतना बड़े घटना
जो राजनीतिक हत्या जिल कही जाए वो आज तक कभी नहीं हो रही से। लेकिन इतना महत्वपूर्ण घटना के जौन प्रकार से जांच के बिंदु होते, अब वो जांच एक कहीं एनआईए कोई जांच ल करत है, ओकर बाद जांच करे के बाद आधा बीच में वो वापस की देते कि हमार जांच पूरा हो गए, और ओकर बाद फिर कहीं सरकार की तरफ से कोई बात आते तो किथे कि हम उनके जांच पूरा नहीं हुए। तो ऑफिशियल जो एनआईए की वेबसाइट है और उमा जब जांच पूरा हो गया किथे, और अचानक फिर से वह 13 दिसंबर 2019 को फिर किथे कि जांच अभी बाकी है, तो इनमें बहुत सारा संदेह खड़े होते। जांच जो विषय में होना रही से वो जांच के विषय बदल जाते अचानक आप देखो कि जो दो जन मुख्य एमा आरोपी जेमा वो समय गणपति और रमन्ना, ये दो शख्सियत ऐसे रिसे जिला भगोड़ा घोषित करे रही से, और सरकार है ओकर विज्ञापन निकलवा रही से कि ए मन कहीं बाहर भाग चुके हैं, एकर मन के संपत्ति के जब्ती होना चाहिए। अचानक जब सप्लीमेंट्री जब ओकर जांच पत्र आयोग के द्वारा आए थे तो वहाँ ये सब चीज गायब होते। गोपन्ना ओकर के जो रमन्ना जो और गणपति, ये दोनों के नाम उमस गायब पाए जाते। तो कुल मिलाकर अगर देखे जाए तो पूरा ये जांच ला जो ढंग से करना रही से वो ढंग से ना करके अधूरा जांच करना, अधूरा जांच के बाद बात स्पष्ट नहीं होना। तो एसआईटी से जांच कराया जाए, ठीक है। अब संजय श्रीवास्तव जिले सवाल है मोर, संजय जी आप मन ला दिक्कत का है एसआईटी के जांच के? अगर भाजपा के अचरा साफ है तो करन दो एसआईटी ला जांच, होवन दो दूध के दूध और पानी के पानी, काबर आपन बार बार एसआईटी जांच ले इनकार करत हो, अड़ंगा डालत हो? देखो रजनी जी, इस देश में है संविधान है, कानून है, लोकतंत्र है। संविधान के विपरीत, लोकतंत्र के विपरीत, कानून के विपरीत कोई काम नहीं होते, सरकार किसी के भी हो। यह बात ला कांग्रेस के नेता मन ला समझना चाहिए। दरअसल एक बार फिर से जीरम के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा ला उछाले, आखिर क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इस बात के है कि अपन सरकार के जो असफलता है छत्तीसगढ़ के, ओला डाइवर्ट करे के काम है, और इन जिन नेता मन घटना में जान गंवाए हैं, शहादत दिए हैं, ओला सरकार आए के पहले ये कांग्रेस के नेता मन ला उन्हें दिलासा दिलाए रहे कि हमार सरकार बने तो हम न्याय दिलाबो। लेकिन आप मन ला याद है, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, कि जब 25 मई 2013 के घटना हुई, ये घटना बड़ा विभत्स घटना रही, एकर कोई समर्थन नहीं करे, सब निंदा करे है, भारतीय जनता पार्टी भी निंदा करे, सब निंदा करे है। लोकतंत्र में एकर इस तरह की घटना के कोई महत्व नहीं है और सब मन ला भत्सर न करे है। लेकिन कांग्रेस मन ला याद होना चाहिए, वो समय तत्कालीन यूपी की सरकार रहे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे, और उस समय एनआईए जांच की घोषणा प्रधानमंत्री जी करे है, केंद्र के सरकार, यूपी की सरकार करे है, और उस समय एनआईए कौन कौन से बिंदु में जांच करे वो भी उस समय तय हो गए है कि कौन कौन से बिंदु में जांच हो ही। दूसरी राज्य सरकार उस समय तो जांच हो गए, फिर अब ये है कि सरकार जन अभी सरकार ये चाहते कि एसआईटी ले जांच होए, तो भाजपा के क्या दिक्कत है? वो सीधा सवाल है, पहले एक जवाब आप दे दो। रजनी जी, मैं बात शुरू करे हूं, आप मन ला मालूम है ये विधान में लिखे है, ये कानून की किताब में लिखे है, जो सबसे बड़ी विश्वसनीय जांच एजेंसी एनआईए सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस देश के बरसों बरस से, ओकर नीचे कोई छोटे मोटे एजेंसी काम नहीं करते, संविधान में लिखे। ये कांग्रेस के नेता मन ला अच्छे से समझ ले, ऐसा नहीं होते, नहीं तो हर नियम के विपरीत जहां सरकार बने है ना, दूसर पार्टी के वो एक एसआईटी बना के अपन हिसाब से जांच कराए। तो नियम, प्रक्रिया, संविधान और कानून के भी कुछ काम होते हैं। 7 साल तो जांच करे थे एनआईए, नतीजा नहीं आते ना। नहीं, नतीजा देख, ये अलग विषय है। एनआईए जांच करते, बहुत सारे जांच ऐसे चलते, बहुत सारे बिंदु होते, उस बिंदु पर जब करे जांच एजेंसी करे, न्यायिक जांच आयोग है, एमन तो तमाम प्रकार के बात करे हैं कि हमारे पास में सबूत है, हमारे पास में तमाम प्रकार के विषय है, काबर नहीं जमा करता है? मैं मोर पास तो कटिंग है 2013 के बाद के लगातार पेपर में कि हम जब आवो तो हम तमाम प्रकार के सबूत दे देबो, लेकिन कहां है सबूत? तो केवल राजनीति करे। मोला तो ये दिक्कत है कि जैन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मन शहादत दिए हैं, उस मैटर पे भी कांग्रेस राजनीति करते, ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। और उस समय एक बात और दिलाऊं, उस समय जब ये घटना हुए है, वो घटना के समय किसकी तरफ इशारा गए है, कौन से कांग्रेस के नेता की तरफ इशारा गए, ये चर्चा का विषय, पेपर रंगे रहे, महीना 2 महीना 3 महीना तक बहुत सारे कटिंग रखे हैं,
तो काँग्रेसला अपन मुद्दाला डायवर्ट करके, अपन असफलताला डायवर्ट करे बर केवल नवा तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जीरम, दरअसल ये है कि वो जो परिवार पीड़ित है ओकर साथ हमार संवेदना है। बिल्कुल हम तो चाहते कि आज हो जाए, ओकर परिणाम सामने निकलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जाके जांच में मदद करें। एमन काबर नहीं मदद करे, काबर नहीं न्यायिक जांच आयोग, तो प्रशांत मिश्रा जी के न्यायिक जांच आयोग वहां, और जो भी गए है एनआईए के पास में, जिन जिन बुलाए, कोई एनआईए या जांच आयोग ने ओला मना नहीं करे है, सबके जो बयान है ओला दर्ज करे है। तो ऐसा नहीं है केवल राजनीति करे बार हम कोई भी एजेंसी ला, अब सीबीआई ला बैन कर दिए, बोले नहीं सीबीआई तो केंद्र सरकार के अधीन है, तो तुम्हारा एनआईए में भी विश्वास नहीं है, सीबीआई में विश्वास नहीं है, तो केवल अपन राज्य के अंदर में एक एसआईटी बना के ओमे विश्वास है। तो ऐसे सीबीआई के भी चर्चा हो ही और एसआईटी के भी चर्चा हो ही संजय जी, ठीक है, सीबीआई और एसआईटी दोनों के चर्चा भी हो ही। फिर प्रमोद दुबे जी करा चलबो कि भाजपा कहा थे कि अगर कांग्रेस करा कोनो ऐसे सबूत है जेकर से जांच में नया मोड़ आ सकत है, तब भले एनआईए ला सबूत झन दे कांग्रेस, जिन झीरम आयोग बने है जस्टिस प्रशांत मिश्रा के अध्यक्षता में जिन आयोग बने है, वहां जाके काबर नहीं वो सबूत ला पेश करत है। ये बात समझना पड़ेगी कि 29 मार्च 2016 के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी है सीबीआई जांच के बाद की थे, ओकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी हो जाते, और दुर्भाग्य के विषय कि केंद्र सरकार के द्वारा 13 दिसंबर 2016 के जिन कार्मिक प्रबंध विभाग है, जिन माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर में काम करते डीओपीटी के, वो पत्र लिख के खेद जताते कि एम सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। आप संजय जी अच्छा बात कही, मार्च 2014 में जब वो समय तत्कालीन जब यूपीए के सरकार रिसे, तो जो जांच के बिंदु रिसे, ओकर बाद मई 2014 में जब एनडीए के सरकार आई, तो वो पूरा जांच के बिंदु बदल गए। वो प्रमाणिक तौर पर ये मैं नहीं कहा था, ये एनआईए की रिपोर्ट कहा थे, जो एनआईए की रिपोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल हुई, वो जौन जौन बिंदु पर वह जांच के विषय से मैं संजय जी ने बताना चाहता हूं, वो दोनों पत्र लदूला, वो दोनों के विषय और जांच के ओला देख ले अंतर ला कि उमर कौन कौन से विषय में जांच होती से और एमा कौन कौन सा नया विषय में जांच शुरू हो गए। ओकर बाद अचानक एनआईए के जो वो पूरा जो 2015 के बाद के जो आरोप पत्र जो दाखिल हो जिसे, ओकर बाद खुद ओकर ऑफिशियल वेबसाइट में वो कहा थे कि अब ये जांच पूरा हो गए, एमा जो जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। 2019 के फिर अचानक जब बात उठते तो एनआईए की थे कि जांच अधूरा है। आज एनआईए से हमन केवल अतके निवेदन करत हन कि जौन कागजात आपके पास है, उस समय जेकर बयान आप मन ले हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के जो जानकारी है, टीआई से लेकर जो सारे जन के जो बयान आप मन ले हो, वही डायरी ला हमन ला दे दो, तो आगे जांच करे में पुख्ता हुई काबर के पूरा कागज एनआईए के पास है। अब आप देख लो कि दोनों के अंतर देख लो कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी है, पत्र लिख के जब अपन ऑफिशियल बात करते और कार्मिक प्रबंध विभाग द्वारा लौटा दे जाते, तो खुद उनकर सरकार की स्थिति देख लो आप मन कि कौन प्रकार से उमन कितना गंभीर रिश्ते। ठीक है अब भाजपा कांग्रेस, ठीक है प्रमोद जी, भाजपा के विपक्ष है, कांग्रेस के विपक्ष है, एक तीसरा पक्ष घलो के हमारे सहयोगी ले पूछबो कि जब ये हमला हो इस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही से, इसे मानेंगे कि चाहे राष्ट्रपति शासन लगाए के बात हो, चाहे जांच सौंपे के बात हो, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व जिन रही से कांग्रेस को उखड़ ले चूक हो गए। अब जाके जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है, तो का लग थे कि ये पूरा घटना के जन सच्चाई है, जिन जनता भी जानना चाहते, पीड़ित परिवार भी जानना चाहते, वो कब सामने आ पाई, और अब का कोई गुंजाइश बचे है कि ये घटना और ये षड्यंत्र के पूरा जिन सच्चाई है वो सामने आई। जो जांच हो रही से जो प्राइमरी रिपोर्ट आई तेमा का बताए है घटना कैसे हुई, नक्सली मन कति ले आ रही है, क्या जन नक्सली दिन है, क्या ठन गोली चलाई, कौन नेता ला कक्का गोली लगी, तो ये सब बात तो मन आगुल जानत रहे कि नक्सली मन जो है पहाड़ के ऊपर गोली मारत रही है, तरी ले गोली मारत रही है, कौन कौन नेता के कहाँ मेरे गोली लगे रही से बैलिस्टिक रिपोर्ट में आ गई से, एक अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब चीज पहले आ गए है। तो एक अलावा एनआईए कोई नवा चीज नहीं बताया है कि कहा एक पीछे कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी रही से, जिला प्रदेश के आदमी जानना चाहते, जो कांग्रेस आरोप लगाते सुपारी किलिंग रही से, तो भाई मारे के पीछू कौन कौन नेता शामिल रही है, और बहुजन नक्सली पकड़ाए भी, ऐसा बात नहीं है। हम पेपर में खूब पढ़न कि फला नक्सली पकड़ाया गया, जो
झीरम घाटी नक्सली हमले में शामिल था, ओमन सरकार ने एनआईए पूछताछ करीस। तो बहुत अगन चीजें इसना है जन आज भी झीरम घाटी के बारे में जानना बाकी है। आप मतलब याद हुई, मैं झीरम घाटी को समय बहुत करीब से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो इस समय ये बात के सवाल के जवाब सब जन जाना चाहते हैं कि नंद कुमार पटेल मारे के कारण, विदर्भ शुक्ल मारे के कारण, महेंद्र कर्मल मारे के कारण नक्सली मन विज्ञप्ति जारी करके 1 हफ्ता के अंदर बता दे रही है। हालांकि वो झूठ के कारण से, लेकिन बता रही है दिनेश पटेल मारे के कारण ओकर जो मैं बता नहीं सकूं कि कौन स्थिति में मैं डेड बॉडी देखे हों, ओकर जो मस्तिष्क है तेला बाहर निकालने के से, जबकि ये कहे जाते कि उस समय पॉलिटिकल जतका काम धाम रही से सोचे काम दिनेश पटेल करे। तो दिनेश पटेल मारे के का कारण रही से का नक्सली मन जो अपन विज्ञप्ति जारी करें तेहू में बात की जिक्र नहीं करें कि दिनेश पटेल काबर मारे गई। तो बहुत अगर इसका सवाल है जिन अभी तक झीरम घाटी नक्सली हमला के एनआईए ओखर जवाब भी नहीं दे पाई से। अब संजय श्रीवास्तव जी आपले मैं वही सवाल फिर करूं, जनवरी 2019 में कांग्रेस सरकार की हिस्स की एसआईटी जांच हो ही झीरम घाटी हमला के, और फरवरी 2019 में आपके नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हाईकोर्ट में जांच के एसआईटी जांच होएला रोके बड़ याचिका लगाई। देकर बाद हाईकोर्ट एक ईदीस की यथास्थिति ला बनाए रखना है, मतलब एसआईटी अब आगे जांच नहीं कर सकी। दाल में ऐसे कौन से काला है कि पूरा दाल काला है कि आप मन एसआईटी जांच ले अतका डरत हो? का पीड़ित परिवार ला सच जाने के हक नहीं है? का छत्तीसगढ़ के जनता ला सच जाने के हक नहीं है? काबर आप मन एसआईटी जांच ले डरत हो? और रजनी जी, सबसे पहले तो ये बताओ मोला कि यदि कोर्ट में कोई याचिका लगते और कोर्ट उमें निर्णय देते तो कोर्ट सही है कि सरकार सही है कि कोई आम आदमी सही है? ये बताओ। कोई भी पीड़ित पक्ष होते जो जाते कोर्ट जाते और कोर्ट में निर्णय करके गए हैं, कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से खारिज हो गए नहीं है, कोर्ट में हाईकोर्ट। संजय जी, पीड़ित आप मन न हो, कांग्रेस पीड़ित है जेखर पूरा पीढ़ी खत्म हो गए है। और अगर एसआईटी जांच कराए चाहते कांग्रेस, अपन तसल्ली करे चाहते, तो ओमा भाजपा ला का दिक्कत है? सच ला सामने आन दो। हाँ तो ठीक है, बोले के जरा समय दे, ये पीड़ित पक्ष भी है ना कोर्ट में। मैं एक सीमित जवाब चाहूं कि एसआईटी जांच ले दिक्कत का है भाजपा ला? संजय जी के आवाज ठीक तरह से आ नहीं पाते, कोई तकनीकी खराबी लगत है। फिर ये चर्चा और ऐसा कतेक चर्चा लगातार चलत रही, तब तक चलत रही जब तक झीरम घाटी हमला सच सामने नहीं आ जाए। अब देखे पढ़िए में आगे कौन कौन से नवा मोड़ आते। फिर चर्चा में शामिल होए बर आप सब जन मन के धन्यवाद।